ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 15 गीता के माध्यम से जन जागरण। गीता के माध्यम से जन जागृति बौद्धिक क्रांति की जो रूपरेखा युग निर्माण योजना के अंतर्गत तैयार की गई है, उसका आधार असाधारण महत्व से परिपूर्ण है। यह प्रक्रिया चल पड़ने से नवनिर्माण कार्य के लिए उपयुक्त जनमानस तैयार हो सकता है। रूपरेखा नीचे देखिए और फिर उसे सफल बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न कीजिए। मोह और अज्ञान में डूबे हुए अर्जुन को कठोर कर्तव्य में प्रवृत्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे गीता सुनाई और उसे सुनकर निराशा में डूबे हुए भ्रमग्रस्त धनंजय ने अपना विचार बदल दिया। कठोर कर्तव्य सभी को भयंकर लगता है, उसे अपनाने का साहस सहसा बन नहीं पड़ता। मनुष्य का स्वभाव किसी तरह काम चलाने और दिन पूरे करने का होता है। झंझट से बचे रहने को ही उसका जी करता है, उसी को वह शांति मान बैठता है। पर प्रेरक विचारों का जादू तो देखिए। गीता के अमृत छिड़कने से अर्जुन को नया आत्मबोध हुआ और उसने अपनी कुंठा, भीरुता और उदासी को छोड़कर कठोर कर्तव्य को अपनाया। आज हमारा समाज ठीक मोहग्रस्त अर्जुन की स्थिति में है। दीनता और दासता ने उसे गई गुजरी स्थिति में पहुंचा दिया है। छुटकारा राजनैतिक गुलामी भर से हुआ है। मानसिक दृष्टि से हम अभी भी गुलाम है। पश्चिम में से आई अनार्य संस्कृति के व्यामोह से हमारा कण कण मूर्छित हुआ पड़ा है। अपना सब कुछ हमें तुच्छ दिखता है और बिरानी पत्तल का भात मोहन भोग जैसा मधुर सूझ रहा है। सामाजिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में कुंठाएं हमें घेरे खड़ी हैं। प्रगति की स्वर्णिम किरणों का विश्व के नागरिक आनंद ले रहे हैं, पर हम अभी भी अवसाद की मूर्छा में पड़े इधर उधर लुढ़क रहे हैं। इस अवांछनीय स्थिति से हमें उबरना ही होगा, अन्यथा इस घुड़ दौड़ की प्रगति में बहुत पिछड़ जाने पर हम कहीं के भी न रहेंगे। समय की पुकार है कि हम जगें, उठें और आगे बढ़ें। इसके लिए जिस प्रेरणा और चेतना की आवश्यकता है, वह हमें गीता द्वारा ही उपलब्ध होगी। भगवान की वही संदेश वाणी सुनकर हम मोह मुक्त होंगे और गांडीव टंकारते हुए, पांचजन्य बजाते हुए कठोर कर्तव्य के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने पुरुषार्थ का परिचय दे सकने में सफल होंगे। युग निर्माण योजना के प्रचार कार्य का माध्यम गीता को ही रखा गया है। साधारण मनुष्यों द्वारा दी गई शिक्षा में वह भावना एवं प्रेरणा कम ही होती है जो भगवान की अमृतवाणी में विद्यमान है। अखंड ज्योति में यह कार्यक्रम विस्तार पूर्वक छप चुका है। परिवार के सक्रिय कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रचारक, ऐसे कथावाचक के रूप में
सुशिक्षित किया जा रहा है, जो पेट पालने के लिए अंट संट किस्से दोहरा देने मात्र की लकीर न पीटते रहें, वरन गीता के एक एक श्लोक को सुनने वालों के अंतःकरण में प्रविष्ट करके उन्हें मानवता का और कर्तव्य परायणता का महत्व समझने वाला बना सकें। उनके मन को देश, धर्म, समाज तथा संस्कृति के अधपतन पर आंसू बहाने के लिए विवश कर सकें और साथ ही उनकी भुजाओं को कुछ कर गुजरने के लिए फड़का सकें। ऐसी ही कथा कहना और सुनना सार्थक हो सकता है। शुकदेव जी ने 7 दिन परीक्षित को कथा सुनाई थी। वह कथा जीवन की धारा को ही पलट डालने वाली थी। तभी तो आज मरणासन्न समाज को ऐसी ही अमर कथा सुनने और सुनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम और रूपरेखा। ऐसी गीता कथा का एक विशेष ढांचा खड़ा किया गया है। भागवत सप्ताहों की तरह ठीक उसी श्रद्धा और सुसज्जा के साथ गीता की कथा जगह जगह एक सप्ताह तक हो और अंतिम दिन सामूहिक गायत्री यज्ञ रखा जाए। कन्या भोज, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार, शोभा यात्रा, भजन, कीर्तन, प्रवचन आदि के कार्यक्रम रहें। यह उसकी मोटी रूपरेखा है। गीता का छंदबद्ध पद्यानुवाद कर दिया गया है। जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने वालों 2 भागों में विभक्त होकर बैठा करेंगे। प्रातः सायं 1.5 घंटा गीता पारायण हुआ करेगी। यह पारायण इस ढंग से होगा कि एक श्लोक का पद्यानुवाद मधुर स्वर में सम्मिलित रूप से हो सके तो बाजे के साथ भी पहले भाग के लोग कहेंगे, दूसरा श्लोक इसी प्रकार दूसरे भाग वाले कहेंगे, तीसरा श्लोक पहली पार्टी, चौथा श्लोक दूसरी पार्टी। इस प्रकार पारायण क्रम 1 घंटा चलता रहेगा। भजन कीर्तन का आनंद भी रहेगा और हर श्लोक का भावार्थ प्रत्येक सुनने वाला भली प्रकार समझ भी लेगा। इस आयोजन में भाग लेने वाले श्रोता मात्र ही न रहेंगे, वरन गीता पारायण का श्रेय भी उन्हें मिलेगा। कथावाचक पारायण के पश्चात 1.5 घंटा प्रवचन किया करेंगे। प्रवचन सब श्लोकों का नहीं, वरन जो विशेष मार्मिक होंगे उन्हीं पर होगा। इन मार्मिक श्लोकों के संदेश की पुष्टि तुलसीकृत रामायण की चौपाइयों से, पौराणिक धर्म कथाओं से तथा ऐतिहासिक घटना संस्मरणों से की जाया करेगी। इस शैली से वह कथा प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित के लिए बहुत ही आकर्षक एवं समझने लायक बन जाएगी। गीता को अंतःकरण में उतारने और व्यावहारिक रूप में परिणत करने के लिए कथावाचक मार्गदर्शन करेंगे। लोगों को ऐसी प्रेरणा देंगे कि वे कथा सुनने मात्र से स्वर्ग जाने की मूढ़ कल्पना त्याग कर भगवान की शिक्षा को जीवन में उतारें और अर्जुन की तरह सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी बने। साथ में रचनात्मक कार्य भी। कथावाचक केवल कथावाचक न होंगे, वे 1 सप्ताह तक जहां भी रहेंगे वहां संगठन, रचनात्मक कार्यक्रमों का नियोजन, जीवन निर्माण के लिए परामर्श, सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांति की पृष्ठभूमि आदि उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहेंगे। कथा तो 3 घंटे हुआ करेगी। सारा दिन जो शेष रहेगा उसका उपयोग वे जनसंपर्क में करेंगे और व्यक्ति निर्माण,
परिवार निर्माण, समाज निर्माण की प्रवृत्तियों को अग्रसर करने के लिए जो संभव हो सकेगा उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे रहेंगे। यह कथा एक प्रकार से युग निर्माण शिक्षण शिविरों का काम करेगी। सुनने मात्र से लोगों को संतुष्ट न रहने दिया जाएगा, वरन उन्हें कुछ करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। विवाहों में अपव्यय रोकने, आदर्श विवाहों एवं जाति संगठनों की व्यवस्था बनाने जैसे कितने ही रचनात्मक कार्यक्रमों का ढांचा खड़ा करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रकार यह कथा नाम मात्र न रहकर नवयुग की उषा उत्पन्न करने का काम करेगी। आशा यह करनी चाहिए कि वहां नवजागरण का वातावरण उत्पन्न होगा। इनका आयोजन ही इस उद्देश्य से किया गया है, तो फिर वैसा ही प्रतिफल क्यों न होगा। प्रशिक्षण के लिए शिविर। कथावाचक श्लोक की व्याख्या करें। किस श्लोक के साथ रामायण की किन चौपाइयों, किन दृष्टांतों, अंतः कथाओं का ढांचा मिलावे, इसकी सांगोपांग रूपरेखा बना ली गई है। श्लोकों का पद्यानुवाद हो गया है। यह सब साहित्य 3 बड़ी पाठ्य पुस्तकों में छपा भी जा चुका है। इसकी व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख में एक महीने के 4 शिविर रखे गए हैं। कथा का क्रम, रचनात्मक कार्यों का ढंग, प्रवचन की शैली, कथावाचक का आदर्श एवं उद्देश्य जैसे विषयों की शिक्षा के लिए यूं 1 महीने का समय बहुत ही कम है, पर लोगों की व्यस्तता को देखते हुए एक स्वल्पकालीन शिक्षण की तरह अभी वैसी ही व्यवस्था बनाई गई है। जिन्हें अवकाश होगा वे उपरोक्त अभ्यास के लिए अधिक समय भी ठहर सकेंगे। 16 संस्कारों की शिक्षा। इसी 1 महीने की अवधि में 16 संस्कार कराने का विधान सीखने का अभ्यास भी प्रत्येक कथावाचक को करा दिया जाएगा, ताकि वह पुंसंवनन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ एवं जन्मदिन, पर्व, त्योहार आदि विधान जानकर उन शुभ कार्यों को भी विधिवत करा सके। कारण कि इन आयोजनों के द्वारा भी व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। इन अवसरों पर जो प्रवचन किए जाते हैं, संस्कार की प्रत्येक क्रिया का जो मर्म समझाया जाता है, उससे निश्चय ही उस भावनापूर्ण वातावरण में भाग लेने वालों पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। अपनी संस्कार पद्धति में प्रत्येक संस्कार के साथ संबंधित समस्याओं का विवेचन तथा कर्तव्यों का उद्बोधन ऐसे अच्छे ढंग से संबंधित कर दिया गया है कि यह 16 संस्कार भी युग निर्माण की आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। होली, दीपावली आदि पर्व त्योहारों को भी यदि अपनी पद्धति से मिला जुलाकर मनाया जा सके तो उससे भी नैतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता पूरी हो सकती है। उपरोक्त शिक्षण भी इस 1 महीने की गीता प्रवचन शिक्षा के साथ ही जोड़ दिया गया है। आशा यह की जानी चाहिए कि मनोयोग पूर्वक जो भी इस 1 महीने की शिक्षा प्राप्त करेगा, वह युग निर्माण योजना का एक प्रभावशाली कार्यकर्ता बनकर निकलेगा और जन नेतृत्व की आज की महत्ती आवश्यकता को पूरा करने में बहुत हद तक योग देगा। जिन्हें प्रचारक का कार्य करना नहीं है, अपने कार्य में व्यस्त हैं और बाहर जा सकने की सुविधा नहीं है, वे स्वांतः सुखाय भगवान के इस महान ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी आ सकते हैं और गीता की
चमत्कारी रचना के रहस्यों को समझते हुए यह जान सकते हैं कि इस महान ज्ञान द्वारा मनुष्य की वैयक्तिक एवं सामूहिक समस्याओं का हल किस प्रकार हो सकता है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए गीता कैसी दिव्य विभूति सिद्ध हो सकती है। शाखाओं में साप्ताहिक सत्संगों में गीता कथा हुआ करे तो कितना अच्छा रहे। प्रतिदिन सायंकाल गीता के 2 श्लोकों की व्याख्या का क्रम कहीं चलने लगे तो 1 वर्ष में यह धर्मानुष्ठान विधिवत पूरा हो सकता है। कुल 700 श्लोक हैं। 2 श्लोक से 350 दिन में पूरे हो सकते हैं। बाहर के किसी को न सही अपने घर के लोगों की ही उसे नित्य सुनाया जाया करे तो परिवार निर्माण की समस्या सुलझाने में महत्वपूर्ण योग मिल सकता है। इस प्रकार प्रचार कार्य के लिए बाहर न जा सकने वाले लोगों के लिए भी यह प्रशिक्षण बहुत मूल्यवान सिद्ध हो सकता है। इन गीता सप्ताहों के धर्मानुष्ठान में बहुत स्वल्प व्यय होगा। महत्वपूर्ण आयोजन के लिए इतनी रकम कोई अधिक नहीं है और ऐसी भी नहीं है जो छोटे गांवों में भी इकट्ठी न की जा सके। शाखाओं के वार्षिकोत्सव इसी रूप में होते रह सकते हैं। इसके लिए कोई तिथियां हर साल के लिए निश्चित भी रह सकती हैं ताकि उन दिनों अवकाश निकालने की बात सदस्यों के मन में पहले से ही बनी रहे। हर सुयोग्य व्यक्ति के लिए सरल। गीता प्रसार की इस महती लोक सेवा को अपनाने के लिए गृह कार्यों से निवृत्त सेवाभावी वानप्रस्थ लोग बहुत ही उपयुक्त रह सकते हैं। पर उन लोगों के लिए भी यह सरल है जिनके ऊपर अपने गृहस्थ को चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। महीने में 4 कथाओं का प्रोग्राम बन सकता है। 3 महीने एक क्षेत्र में लगाने से 12 कथाएं की जा सकती हैं। इनमें 12 × 40 = 480 मिल सकता है। 3 महीने बाद 1 महीना घर आकर विश्राम किया जाए तो 4 महीने में 480 मिलने से महीने में 120 की आमदनी हो सकती है। भोजन, मार्ग व्यय आदि अपना निकालते रहने पर 100 मासिक बच्चों के लिए मिलता रहे तो इस महंगाई के जमाने में भी ब्राह्मणोचित संतोष के साथ काम चलाने वाला व्यक्ति रूखी सूखी खिलाकर अपने बच्चों का पालन कर ही सकता है। इस प्रकार आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण जो लोग जन नेतृत्व का कार्य नहीं कर सकते, युग निर्माण योजना में भाग नहीं ले सकते, उनका रुका हुआ मार्ग भी खुल सकता है। पार्ट 15 समाप्त।